हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू महा एडवांस टेक्निकल चार्ट रीडिंग सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स की स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैंडल स्टिक का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीखा था और उसके बारे में जाना था कि कैंडल स्टिक्स एक्चुअली में क्या होती हैं, उसका प्राइस ओपन क्लोज हाई लो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ क्या होती है। मतलब कैंडल स्टिक ठीक है, अभी बुलिश कैंडल्स तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारी दिख रही हैं इस चार्ट पे। जितनी भी ये ग्रीन या ब्लू कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये सब बुलिश कैंडल्स हैं, और जितनी भी ये रेड कलर में कैंडल आपको नज़र आ रही है सब बियरिश कैंडल है। लेकिन क्या सिर्फ हम ये देखें चार्ट पे कि ठीक है जी ये बुलिश कैंडल बन गई, इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं या जो भी डिसीजन हमें उस चार्ट पे लेना है वो ले सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझो दो स्टॉक हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। अभी अगर मेरे को इन दोनों स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो मैं क्या देखूँगा कि इस चार्ट के ऊपर में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ मंथ्स के लिए, आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए कुछ ट्रेड करना, और ये दो स्टॉक मेरे सामने हैं। अब इन दो स्टॉक्स के अंदर में एक स्टॉक ऐसा है जिसमें लास्ट 6 महीने में 5 कैंडल ऐसी बनी है या 4 कैंडल मान लेते हैं कि ऐसी बनी है जो बुलिश कैंडल्स हैं, और स्टॉक बी के अंदर में सिर्फ 2 ही कैंडल ऐसी बनी है या 3 कैंडल ऐसी बनी है जो कि बुलिश कैंडल्स हैं। तो अब हमारे को केवल ये देख करके कि बुलिश कैंडल किस चार्ट पे ज़्यादा बन रही है, चाहे वो डेली का टाइम फ्रेम हो, वीकली हो, मंथली हो। अभी जैसे मैं यहाँ मंथली की बात कर रहा हूँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि जिस चार्ट के अंदर में ज़्यादा बुलिश कैंडल्स बनी है वो चार्ट ज़्यादा अच्छा है। ये कहना सरासर गलत होगा। कैसे? अभी मान लो स्टॉक ए के अंदर में लास्ट 6 महीने का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी आपको बुलिश कैंडल्स बनती हुई दिख रही हैं। 6 में से 4 बुलिश कैंडल हैं, और एक दूसरा सामने स्टॉक है जिसके अंदर में उस 6 महीने में से सिर्फ 3 महीने में या सिर्फ 2 महीने में ही बुलिश कैंडल बनी है, बाकी सब बेयरिश कैंडल बनी है। लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक बी है वो स्टॉक ए से बेटर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हर बुलिश कैंडल हो चाहे बेयरिश कैंडल हो, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ समझनी हमारे को ज़रूरी है कि किस कैंडल के अंदर में कितनी स्ट्रेंथ है। सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बन जाना या सिर्फ एक रेड कैंडल बन जाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस कितनी है वो समझना ज़रूरी है। तो वही इस वीडियो में हम अभी सीखने वाले हैं कि कैंडल की स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करें। प्लस कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, 3 तरह से 3 सेगमेंट में इसको हम रख सकते हैं: सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न। तो ये आगे चल के हम पैटर्न भी सीखेंगे। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पिक्चर पे। ये पिक्चर आपको कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ बता रही है। अब यहाँ आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, बेयरिश कैंडल्स के भी और बुलिश कैंडल्स के भी, और इसी तरह के चार्ट्स, इसी तरह की कैंडल्स जो आपको हैं चार्ट पे लाइव बनती हुई भी दिखती हैं। अब ये सब ऊपर जितनी भी आपको कैंडल्स दिख रही हैं सारी बेयरिश कैंडल हैं, ठीक है। नीचे जितनी भी कैंडल दिख रही हैं सब बुलिश कैंडल है। लेकिन क्या हर कैंडल सेम है? क्या हर कैंडल का मतलब एक जैसा होता है? वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मैं बुलिश कैंडल्स की बात करता हूँ, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि बुलिश कैंडल कौन सी होती है, जहाँ ओपन प्राइस नीचे रहता है और क्लोजिंग उस ओपन प्राइस के ऊपर आती है, तो वो कैंडल ग्रीन कलर में बनती है, और जिसको हम तेज़ी वाली कैंडल या बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एक करके एग्जांपल समझते हैं कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब यहाँ आप एग्जांपल आप देखो, यहाँ प्राइस ओपन होता है, जहाँ ओपन होता है वहीं से एक बाइंग वहाँ बनती है, और बुल्स आते हैं और उसको ऊपर लेकर के जाते हैं, और बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के बियर हावी होते हैं, मंदी करने वाले लोग आते हैं और उसको बहुत तेज़ी से वापस नीचे लेकर के आते हैं, लेकिन उतना नीचे नहीं ला पाते जितना वहाँ से प्राइस ओपन हुआ था। यानी कि ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है। बट आप इसको इतनी बुलिश नहीं मान सकते, क्योंकि आप यहाँ देखो, जो ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस से हाई ज़्यादा दूर है या इस क्लोजिंग प्राइस से लो ज़्यादा दूर है?
ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है क्लियरली कि हाई बहुत दूर है, यानी कि हम हाई से बहुत नीचे जा करके बंद किए हैं। तो इस मीन्स अगर चार्ट पे आपको इस तरीके की कोई कैंडल दिखे तो वो कैंडल बुलिश तो है, उसको हम बुलिश कैंडल ज़रूर बोलेंगे क्योंकि वो ग्रीन में क्लोज हुई है, बट उतनी बुलिश नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर ये वाली कैंडल की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। ओपन जहाँ पे हुआ वहाँ इसने कोई भी नीचे जा करके मंदी करने की कोशिश नहीं करी। पहले प्राइस ऊपर गया, वहाँ से जा करके इसमें वापस से मंदी हुई और काफ़ी नीचे जा करके ये बंद हुआ। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कम है। यानी कि इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो इसकी जो बॉडी है इस वाली कैंडल से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये वाला जो जोन होता है ओपन और क्लोज वाला जोन, इसको हम बॉडी बोलते हैं। एंड ये जो आपको दिख रहा है इसको हम विक बोल सकते हैं, शैडो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो शैडो वाला एरिया है। तो इसकी जो बॉडी है वो इस कैंडल से थोड़ी सी बेटर है, इसलिए ये वाली कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इस कैंडल पे। अब इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में प्राइस नीचे गया और काफ़ी नीचे गया, लेकिन वहीं पे बुल्स आए और इसको खींच के वापस ऊपर लेकर चले गए और काफ़ी ऊपर लेकर गए, हाई लगाया। लेकिन यहाँ पर फिर लड़ाई चालू रही, फिर मंदी हुई और हम नीचे जा कर के बंद किए। तो अब ये वाली कैंडल इस कैंडल से बुलिश कैसे है, ज़्यादा बुलिश कैसे है? ठीक है ना, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं लीस्ट बुलिश से करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और वेरी बुलिश पे जा रहे हैं। तो ये कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा बुलिश कैसे है? आप बोलोगे यार यहाँ तो बॉडी जो है वो छोटी बनी हुई है, इसकी बॉडी तो बड़ी है, फिर भी ये बुलिश है। कैसे बुलिश है? क्योंकि यहाँ पर मंदी करने वाले लोग इसको काफ़ी नीचे लेकर के गए थे। तो आप ये समझो कि बुल्स ने यहाँ से यहाँ तक ताकत नहीं लगाई है, बुल्स ने यहाँ से लेकर पूरी ऊपर तक ताकत लगाई है और वापस यहाँ से इस प्राइस के नीचे उसको आने ही नहीं दिया। यानी कि जो ओपन जहाँ पे हम ओपन किए थे उसके नीचे वापस आने ही नहीं दिया, उसके ऊपर ही क्लोज करा दिया। इसीलिए ये वाली कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा बुलिश है। ठीक है ना। कोई चीज़ अगर हमारी पकड़ से बाहर चली गई और हम वापस उसको खींच के अपने पास ले आए, और एक चीज़ थी जो हमारे हाथ में ही थी, ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है ना कि एक लॉस मेकिंग कोई चीज़ को उठा करके हम वापस प्रॉफिट में लेकर के आ रहे हैं, और एक है कि जहाँ पर हम ओपन किए थे लॉस तो नहीं दिखाया उसने, हाँ ठीक है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, इस कैंडल में अगर हम इस कैंडल को समझें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, बट यहाँ तो हम लॉस मेकिंग वाली चीज़ को वापस प्रॉफिट में लेके आए, इसलिए इस कैंडल को हम इस कैंडल से ज़्यादा बुलिश मानेंगे। सेम अगेन कैंडल में देखेंगे, इसमें भी वही चीज़ हुई है, बट यहाँ पर बॉडी ज़्यादा बड़ी है इस कैंडल से, तो इसलिए ये इसकी स्ट्रेंथ इस कैंडल से ज़्यादा है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद में काफ़ी नीचे गया, मंदी करने वाले लोगों ने काफ़ी कोशिश करी काफ़ी नीचे ले जाने की, लेकिन बुल्स आए, वहाँ से बहुत तेज़ी से प्राइस को ऊपर लेकर के गए, और जहाँ पे हाई लगाना था, मतलब जो हाई था वहीं पे जा करके कैंडल को क्लोज करवा पाए। बियर्स को वापस मौका ही नहीं दिया प्राइस को कहीं भी नीचे आने के लिए, इसलिए ये वाली कैंडल इन सब कैंडल से ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, क्लियर है। एंड लास्ट ये कैंडल आपको दिख रही है, प्राइस जहाँ ओपन होता है वहीं से बढ़ना स्टार्ट होता है और बिल्कुल टॉप पे जा करके हाई पे बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट पे जब इन कैंडल्स को देखेंगे तो हमें इनकी स्ट्रेंथ समझ में आएगी कि कौन सी कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब सेम इसका उल्टा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़। अब ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल है तो प्राइस बहुत नीचे गया, बिल्कुल इसका अपोजिट, प्राइस बहुत नीचे गया, लेकिन बुल्स आए वापस ऊपर ले गए, बट बियर्स ने इसको ओपन प्राइस के ऊपर नहीं जाने दिया, यहीं जा कर के क्लोज करवा दिया, इसलिए ये बियरिश कैंडल तो है बट उतना बियरिश नहीं है। सेम अगेन इसकी बॉडी इससे ज़्यादा है, इसलिए ये वाली कैंडल बियरिश है और इससे ज़्यादा बियरिश है। अब ये अगेन वही वाली स्टोरी आ गई जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी अभी। प्राइस ओपन होने के बाद में ऊपर गया, वापस नीचे आया और बीच में कहीं जा कर के हमने इसको बंद कर दिया। तो जो स्टोरी अभी हमने यहाँ समझी थी इस कैंडल के लिए, वही सेम स्टोरी यहाँ पर हम प्रॉफिट वाले सौदे को लॉस में लेकर के आए। यानी अगर मैं मंदी का सौदा, मैं एक बेयर हूँ, मंदी का सौदा कर रहा हूँ, तो पहले वो मेरा ऊपर गया, यानी कि प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, तो मैं उस लॉस वाले सौदे को वापस से अपने प्रॉफिट में लेके आया अगर मैं मंदी कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो वही सेम स्टोरी अगेन, बॉडी इसकी इससे ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा बियरिश है, और फिर यहाँ पर भी वही हुआ, प्राइस ओपन होता है, काफ़ी ऊपर जाता है, लेकिन मंदी करने वाले पूरी तरह प्राइस को खींच के नीचे लेकर के आते हैं और यहाँ जा कर के क्लोज करवा देते हैं।
ठीक है, और क्लोज कहाँ करवाते हैं, बिल्कुल डेज के लो पे, इसलिए ये कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा बियरिश है और इन सारी कैंडल से ज़्यादा बियरिश है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर तो प्राइस जहाँ ओपन होता है उसके ऊपर जाने ही नहीं दिया, यानी कि बुल्स को एक भी चांस नहीं मिला। यहाँ बुल्स को चांस तो दिया, यहाँ बुल्स को कोई चांस ही नहीं था और बिल्कुल डे के लो पे जाके बन गया, इसलिए ये मोस्ट बियरिश कैंडल है, सबसे ज़्यादा बड़ी बियरिश कैंडल ये है। अब एक चीज़ इसमें समझनी ये ज़रूरी है कि ये जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं, इन सब कैंडल्स का मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। आप समझ रहे हो, अभी तक हमने सिर्फ ये तो पढ़ लिया, ये एक बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी कि इनकी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने, लेकिन जब हम आगे अभी पैटर्न्स पे आएंगे तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि हर कैंडल का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैंडल किसी एक ट्रेंड के बाद बनी है, यानी किसी एक अप ट्रेंड के बाद बनी है, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर यही कैंडल किसी बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बनी है तो उसका बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ट्रेंड की पहले बात कर लेते हैं, तो ही आगे का जो चार्ट पैटर्न्स वाला पार्ट है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रेंड किस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो वो क्या होता है, पहले एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं और कुछ टर्म्स हैं उसको भी समझ लेते हैं, फिर अब हम चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात करेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल जो फ्रेशर्स आप लोग अगर हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं अगर कोई एक चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई अप ट्रेंड हो कोई डाउन ट्रेंड हो, तो वो क्या चीज़ होती है पहले वो समझ लेते हैं, और थोड़ा इसको अभी ट्रेंड को शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि जब आगे हम ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक पे आएंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए केवल आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे ना, आपको उस चार्ट में 3 तरह के ट्रेंड दिखेंगे, या तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, या तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, या तो वो बिल्कुल साइडवेज होगा। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, अभी ये आप जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी, तो वहाँ आप ऐसा देखेंगे कि लेफ़्ट वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से लेफ़्ट बॉटम, अगर लेफ़्ट बॉटम से चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है टॉप राइट की तरफ, तो वो एक अप ट्रेंड कहलाएगा, यानी ऊपर जाता हुआ चार्ट, जो कि अभी आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये प्राइस आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इसी का उल्टा अगर प्राइस ऊपर से आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, जैसे ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे, यहाँ से हम देखें अगर ये यहाँ से, यानी कि प्राइस जब नीचे गिर रहा है उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ट्रेंड मतलब किस दिशा में वो जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब भी अभी आगे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे या चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे या और भी आगे चलेंगे, जब भी हम ट्रेंड की बात करेंगे तो मैं इसी ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हो गया आपका अप ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रहा है तो वो हो गया डाउन ट्रेंड। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है, बाकी ट्रेंड लाइंस का एक पूरा एक अलग से चैप्टर है, अलग से एक वीडियो आएगा, उसकी बात हम तब करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर मैं समझूं तो ये वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसको समझना ज़रूरी है। अब ये क्या कर रहा है, इतने हिस्से में ना तो प्राइस ऊपर गया ना तो प्राइस नीचे आया, एक रेंज बना ली, उस रेंज में काम होता रहा। इसको हम बोलते हैं साइडवेज, यानी कि ना तो वो अप ट्रेंड है ना तो वो डाउन ट्रेंड है, ये है साइडवेज ट्रेंड। ऐसे साइडवेज ट्रेंड आपको बहुत जगह देखने मिलेंगे। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड हो गया। अब जब हम आगे बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखो मैं ये वीडियोस जब बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ये, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल फ्रेशर्स जो लोग हैं जिन्होंने शायद पहले कभी चार्ट देखे नहीं, चार्ट रीडिंग कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, उनको दिमाग में रखते हुए बना रहा हूँ। तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ किया तो उनको वो समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म्स होती है जिसकी हम बात करते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस। टारगेट आपको समझ में आता है, तो सभी को समझ में आता है कि मैंने अगर कोई चीज़ बाय करी तो मैं उसको एक टारगेट सेट कर दूंगा कि भैया वो इतने रुपए पे जाएगी तो मैं बेच दूंगा, उसको हम बोलते हैं टारगेट। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस नाम की भी एक टर्म होती है। ये भी मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब एक ऐसा एरिया, जब भी मैंने किसी भी स्टॉक को बाय किया तो एक ऐसा एरिया मैं अपने दिमाग में रख लूँगा या अपने चार्ट पे उसको प्लॉट कर लूँगा कि वहाँ जा कर के मैं अपने लॉस को स्टॉप कर दूँगा, मतलब उससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता। और ट्रेडिंग करते समय ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई स्टॉक अगर इस रेंज में बाय किया, बाय करने के बाद वो ऊपर गया,
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो इस तरह से नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं मुझे अपना एक एरिया ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा जिसको मैं ये बोलूँगा कि हाँ भैया अब इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, इस लॉस को मैं यहीं पे बुक करूँगा और इस स्टॉक से बाहर हो जाऊँगा। उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। एंड टारगेट तो सबको समझ में आता ही है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि हाँ टारगेट हमें कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, वो टारगेट। तो ये दो चीज़ें मेरे को समझानी थी पहले, एक थोड़ा ट्रेंड के बारे में और एक ये टारगेट स्टॉप लॉस। अब आते हैं वापस से अपने आज के टॉपिक के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक्स के 3 पैटर्न होते हैं, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी 3 सेगमेंट होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये तीनों तरह के पैटर्न्स होते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स बनती हैं, वो सब क्या होती हैं वो अब हम आगे यहाँ से डिटेल में देखना समझना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो आपको पता ही है, ये आपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। इसको बॉडी बोलते हैं, ये ओपन क्लोज होता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जो कि एक कैंडल को कंसिडर किया जाता है, एक कैंडल की बनावट, एक कैंडल का स्ट्रक्चर देखते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ ये कैंडल बुलिश है या ये कैंडल बेयरिश है या ये कैंडल में ये पैटर्न बन रहा है। अब वो पैटर्न्स क्या होते हैं वो अब हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ दिख रहा है सिंगल कैंडल पैटर्न में हैमर पैटर्न। अभी हैमर सबको पता है, हथौड़ा, और आप अगर देखोगे विजुअली भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये हथौड़े की तरह बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हैमर पैटर्न, मतलब ये कैंडल आप ध्यान में रखना, ये कैंडल अगर किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी, जैसे अभी हमने ट्रेंड सीखे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, अगर ये कैंडल किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी तो उसको हम बोलेंगे हैमर पैटर्न। और ये एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है, इसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई स्टॉक मान लो बहुत दिनों से करेक्शन में है या बहुत दिनों से गिर रहा है और अचानक से ये एक कैंडल आपको दिख गई, तो यहाँ से हम एक जजमेंट ले सकते हैं या फिर हम यहाँ से एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहीं से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, साथ साथ अपन ये भी समझ लेते हैं। किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको ये कैंडल मिली, और इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही वो ग्रीन में बने भले ही वो रेड में बने, ठीक है। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है ग्रीन और रेड दोनों में इसमें दिखा रखा है। तो चाहे वो ग्रीन में बने चाहे वो रेड में बने, इससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ मतलब होता है लोकेशन से। हर कैंडल की अपनी एक लोकेशन पे सिग्निफिकेंस है, लोकेशन बदलते ही उसका मतलब बदल जाएगा। तो अगर ये इस तरह की कोई भी कैंडल आपको एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद दिखती है, उसको हम एक रिवर्सल का संकेत मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस कैंडल को देखते हुए ट्रेड नहीं करना है। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा चार्ट देख रहा हूँ जो कि बहुत दिन से गिर रहा है और अचानक से ये कैंडल बन गई और मैं अगले दिन ही ट्रेड ले लूँ उस पर कि अब तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, वैसा नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अगले दिन की कैंडल का वेट करना है या फिर किसी एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज दे। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बारी, ये कैंडल बनने के बाद में हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें ये नहीं सोचना है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर चुका है और अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। हाँ, अलर्ट हो जाना है कि हाँ अब यहाँ से शायद प्राइस ऊपर जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो कि इस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज दे दे और जो कि ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। ग्रीन कैंडल कोई भी हो सकती है, चाहे वो ये कैंडल हो, चाहे वो ये कैंडल हो, चाहे वो लीस्ट बियरिश हो, लीस्ट बुलिश हो या फिर वेरी बुलिश हो। जैसे अभी हमने जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स देखी थी, उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, उससे वो चलेगा, वो ग्रीन में होनी चाहिए और इस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। एक पॉइंट और है जो कि आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कैंडल के बनने के बाद जितनी जल्दी इस कैंडल का हाई कटेगा वो ट्रेंड उतना शानदार होगा, ठीक है। मान लो आज 10th ऑफ जून है या 10th डेट है और ये कैंडल बन गई। अब अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में यानी 11th को ही वो कैंडल बन जाती है ग्रीन, जिसमें इसका हाई कट जाता है, वो फैंटेस्टिक है। या हो सकता है एक दिन ना बने, इसी बीच में कहीं पे कैंडल क्लोज कर जाए, 2 दिन में ना करे, 3 दिन में ना करे, मतलब जितनी जल्दी वो कैंडल बन जाएगी, हो सकता है वो कैंडल 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद बन रही है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसका जो ट्रेंड की पकड़ है या उसकी ट्रेंड की मजबूती होगी वो उतनी कम होती चली जाएगी। और ये सब कैंडल्स पे एप्लीकेबल होगा, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला है। तो अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है जो कि हैमर की तरह दिख रही है और उसके अगले ही दिन इसका हाई कट गया और ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई है,
तो वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड लेते ही सबसे पहली बात, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पर, इस कैंडल के लो पर, ठीक है। और उसके बाद में उसको हम आगे ट्रेल कर सकते हैं जब तक कि उसमें कोई भी बियरिश पैटर्न ना बने। वो बियरिश पैटर्न्स क्या होते हैं वो आपको तब समझ में आ जाएंगे जब आप ये सारे पैटर्न्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका हैमर पैटर्न। अब इसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ना आपको, ये हथौड़ा और ये उल्टा रखा हुआ हथौड़ा, ये इसका अपोजिट हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये कैंडल भी अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगी, अदरवाइज़ इसका मतलब बदल जाएगा, जो कि अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इसको भी ट्रेड करने का वही तरीका है, स्टॉप लॉस यही रहेगा और जब तक हाई क्रॉस ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर नेक्स्ट डे ही हाई हो गया क्रॉस तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ वेट करना है। अगर इसके बीच में, इस हाई और इस लो के बीच में कैंडल्स बनती जा रही हैं, इट मीन्स अभी वो ट्रेडेबल नहीं है। बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि पहली कैंडल पे ही ट्रेड ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार इसके ऊपर जाऊंगा तो और महंगा मिलेगा, क्यों नहीं अभी ले लूँ, बट वो नहीं करना है अपने को। वैसा करने से आप ट्रैप हो सकते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके बाद आती है ये थर्ड कैंडल, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब जो डोजी वर्ड है, डोजी का मतलब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुल और बियर ने आज पूरे दिन में बहुत लड़ाई करी और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। प्राइस जहाँ ओपन हुआ था उसके आसपास ही जा करके कहीं ना कहीं क्लोज कर गया। इनडिसाइसिव कैंडल, यानी कि कोई डिसीजन ही नहीं निकला उसका। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये इस तरीके की कैंडल आपको दिखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, कब? जब ये एक अप ट्रेंड के बाद बनती है, ठीक है। अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है तो फिर इसको जस्ट लाइक हैमर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक अप ट्रेंड के बाद बन रही है, एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड था, वहाँ पर ऊपर जा करके ये वाली कैंडल आपको दिखी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ओपन होने के बाद में बियर बहुत तेज़ी से नीचे लेकर के गए हैं और उसके पहले एक अप ट्रेंड था, ठीक है। उसके पहले एक अप ट्रेंड था, फिर ये कैंडल बनी और प्राइस को बहुत नीचे लेकर के गए हैं, लेकिन क्लोज होते होते वापस बिल्कुल ऊपर ले जा करके उन्होंने क्लोज कर दिया, जहाँ ओपन हुआ था उसके पास ही जा करके क्लोज कर दिया। अब अगर इस कैंडल का लो कटता है विद रेड कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी का अगर लो कटता है विद रेड कैंडल, वहाँ से आपको स्टॉप लॉस इसका हाई रखना है। और इस कैंडल का, इस तरह की कैंडल का जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस तरह की कैंडल का जो टारगेट है, हम इस प्राइस से, यानी कि जहाँ पर ये ओपन किया था वहाँ से लेकर के और जो ये लो लगाया था, इसका 3x रख सकते हैं, यानी कि 3 गुना टारगेट। अगर ये डिफरेंस मान लो 5 रुपीज़ का है तो 15 रुपीज़ का टारगेट हम रख सकते हैं ये लो कटने के बाद, और हाई जो होगा वो इसका स्टॉप लॉस होगा। ऐसे इस तरह की कैंडल को बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि ये इसको अगर ट्रेड करना है तो सिंपल तरीका इसका क्या है कि या तो आप मंदी वाले ट्रेड कर रहे हो, यानी आप FNO ट्रेड कर रहे हो। वो FNO ट्रेड क्या होता है वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लोगों को विश्वास भी नहीं हो पाता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि पीछे से पहले एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड था और फिर इस तरह का कैंडल बन गया। बियर जो थे वो काफ़ी नीचे लाए लेकिन वापस ऊपर आ गया। तो ये अगर आप ट्रेड करते हो इसमें आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद आते हैं हम स्पिनिंग टॉप पे। अब स्पिनिंग टॉप क्या है, ये भी जस्ट लाइक डोजी होता है। इसमें और डोजी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस ये है कि हाँ इसमें रस्साकशी बहुत हुई है और ऊपर नीचे जा करके हमने बीच में कहीं जा करके इसको बंद कर दिया। तो इसको भी आप डोजी की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। बहुत सारे लोग या बहुत सारी जगहों पे एक अलग तरीके से इसको पढ़ाया जाता है, बट जो चार्ट पे चीज़ें हो रही होती हैं, लाइव चार्ट पे जो चीज़ें बन रही होती हैं वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती हैं जो बुक्स में लिखी होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने तजुर्बे से भी आती हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस कैंडल को भी, स्पिनिंग टॉप को भी हम डोजी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये डोजी सिर्फ डोजी, ठीक है। उसके बाद ये आती है बुलिश कैंडल, जो सबसे हमारी वेरी बुलिश वाली कैंडल थी। अगेन इस कैंडल को भी का भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ बनती है। अगर ये एक डाउन ट्रेंड के साथ बनती है, एक पीछे काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, अचानक से ये कैंडल बन गई, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। और सिर्फ अकेले ये कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इस कैंडल के साथ एक और कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनता है, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे अभी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में। वो पैटर्न अगर बनता है तो उसके बाद ये कैंडल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है।
तो ये बुलिश कैंडल है। उसके बाद यहाँ आते हैं हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन और ये आप देखो हैमर, दोनों देखने में बिल्कुल सेम लग रही है। हैंगिंग मैन और हैमर में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, फ़र्क है इसकी लोकेशन में। हैमर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद बनती है तो वो हैमर कहलाएगी। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड के बाद बनती है, एक काफ़ी बड़ा अप ट्रेंड चला आ रहा है और ये कैंडल बन गई, तो अब ये हैमर नहीं है, अब इसका नाम चेंज होकर के हैंगिंग मैन हो गया। हालांकि देखो नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ बन रही है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम कोई रिटर्न एग्जाम देने तो बैठे नहीं हैं। हमें सिर्फ ट्रेड करते समय ये देखना है कि भैया ये कैंडल इस तरीके की कैंडल ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है। तो अगर ये ऊपर बनती है तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगी, और इसको भी ट्रेड करने का तरीका वही है, इसके नीचे यानी इस लो के नीचे एक रेड कैंडल बनी होनी चाहिए तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन ये शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है? इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बिल्कुल सेम दिख रहा है, दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फ़र्क क्या है? लोकेशन का। ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और ये एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा। ठीक है, इसका भी तरीका वही है। अगर इसको ट्रेड करना है तो जैसे ये लो कट के रेड कैंडल बनेगी इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब ये हमने सीखी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। दोनों में क्या फ़र्क है? ये एक अप ट्रेंड के बाद अगर ऐसी बनेगी तो ड्रैगन फ्लाई कहलाएगी। अगर वो गिरते हुए ट्रेंड के बाद बनेगी इस तरीके की कैंडल तो वो ग्रेवस्टोन कहलाएगी। अगेन ये कैंडल को ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आता है और इसका रिवॉर्ड भी बहुत बेहतरीन होता है। सेम वही चीज़ जो यहाँ भी हमने समझी थी कि स्टॉक गिरता चला आ रहा है बहुत दिन से, अचानक से ये एक ऐसी कैंडल बन गई जिसको बुल्स ओपन होने के बाद में बहुत ऊपर ले गए, लेकिन फिर वापस क्लोजिंग आते आते हम नीचे आकर के बंद कर गए। अब इस कैंडल को देख करके, और वो भी स्पेशली जब वो एक गिरा हुआ स्टॉक है, डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, ये कैंडल बन जाएगी अगर, तो आपको क्या लगेगा? हाँ यार ये स्टॉक तो पहले से ही गिरा हुआ था, बुल्स ने देखो कोशिश भी करी ऊपर जाने की बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम वापस नीचे आ गए। लेकिन ये कैंडल को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद ऐसी कैंडल बनती हुई दिख रही है, वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसका हाई कटेगा, इस कैंडल का हाई जिस दिन कटा विद ग्रीन कैंडल, अगेन स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती कोई भी स्ट्रेंथ के साथ वो ग्रीन कैंडल बनी हो, लेकिन इस हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन गई, और जितनी जल्दी बन गई उतना बेटर, तो यहाँ से इस हाई और इस ओपन प्राइस के बीच में जितना भी डिफरेंस है उसका 3x ऊपर टारगेट आता है। और ये वाली कैंडल मैंने बहुत ट्रेड करी है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे भी, जैसे इंट्राडे वगैरह बेसिस पे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी, और प्लस आर्ली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मतलब बहुत बेहतरीन कैंडल है ये। और स्टॉप लॉस इसका यहाँ रहता है, और बहुत सारे लोग इसको ट्रेड नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कैंडल जो इसकी जो विक बनती है ना वो काफ़ी बड़ी बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो उसी के सामने टारगेट भी बड़ा है, फिर टारगेट भी तो इसका 3x है। ठीक है, तो ये कैंडल आपको कहीं भी डाउन ट्रेंड के बाद मिले, आप चार्ट देखना, बैक टेस्ट करना इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जा करके, आपको ये कैंडल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। ठीक है जी, अगेन ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ये भी जैसे मैंने बात की थी, इसको भी आप डोजी की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट बेयरिश माराबोजू, ये भी वही है, सबसे वेरी बेयरिश कैंडल, सबसे ज़्यादा ताकतवर मंदी की कैंडल है ये। और अगेन इसका भी स्ट्रेंथ तब समझ में आएगी, या इसकी स्ट्रेंथ को हम तब अच्छे से जान पाएंगे जब इसकी लोकेशन होगी आफ्टर एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडल बनती है, प्लस इसके साथ एक और कैंडल बनती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर वो दो कैंडल मिला के एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा? कैंडल स्टिक्स की स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं, प्लस कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें से हमने सिंगल कैंडल स्टिक के जो पैटर्न सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, नीचे के दो सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड उसके बाद में ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये समझ लेंगे तो आपका कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी वैसे देखा जाए तो कैंडल स्टिक्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अपने को सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या जो सबसे ज़्यादा चार्ट पे बनते हैं, जिनकी विनिंग रेशियो भी अच्छा है और जो बार बार कंटिन्यू आपको अलग अलग चार्ट पे बनते हुए दिखते हैं, वो ही सीखने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ थ्योरी में जाएंगे और बुक्स वगैरह में जाएंगे तो वो तो 100 से ज़्यादा पैटर्न है, तो इतना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है जी। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा, जिस तरीके से कंटेंट बताया गया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी फ्रेशर्स लोग हैं, अगर आपके जानकारी में कुछ लोग हैं, उनको आप ये पूरा जो सीरीज़ है ये रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा होगा आगे चल के। जो भी वो और अच्छा सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। अगर अच्छी लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया जा रहा है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स कंप्लीट करके एंड उसके बाद फिर अपना जो अलग एक और टॉपिक आएगा चार्ट पैटर्न्स, उस पर चलेंगे। वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आपको धीरे धीरे करके चार्ट पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जिस दिन ये सीरीज़ ख़त्म होगी आप चार्ट खोलेंगे और आपको चार्ट खोलते ही मालूम लग जाएगा कि इस चार्ट को ट्रेड करना है या नहीं करना है। एक नाम जो दिया गया ना महा एडवांस, वो ऐसे नहीं दिया गया है, आपको दिखेगा उस समय जा करके कि हाँ यार ये वाकई में ही महा एडवांस लेवल का फ्री लर्निंग कोर्स आप लोगों के पास था और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। सो सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। कोई चीज़ ऐसी है जो हो सकता है आपने पहले नहीं सीखी हो या नहीं पढ़ी हो, अगर कोई चीज़ नहीं लग रही है उसके नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेशर लोगों को, अपने नोन लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को रिकमेंड भी ज़रूर करिए। ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।